एक और रोचक और रहस्यमय वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। एक प्रश्न के साथ आगे बढ़ते हैं। सपना क्या है? सपने कहानियाँ और छवियाँ हैं जो हमारा दिमाग सोते समय बनाता है। वे मनोरंजक, मज़ेदार, रोमांटिक, परेशान करने वाले, भयावह और कभी-कभी विचित्र हो सकते हैं। हम सपने क्यों देखते हैं, सपने क्या हैं और सपनों की वैज्ञानिक व्याख्या क्या है, हम इस विषय में और अधिक गहराई से जानेंगे हमारे अगले वीडियो में। हमारे विषय पर वापस आते हैं। कई लोग अलग अलग चीज़ों का सपना देखते हैं। यह सामान्य नहीं है कि हम सभी एक ही चीज़ का सपना देखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में कई लोगों ने एक ही चीज़ के बारे में सपना देखा है? आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छवि दिखाऊंगा, इसे बारीकी से देखें। क्या आपने सपने में देखा है कि यह आदमी आपको दिलासा दे रहा है या आपसे दोस्ती कर रहा है? तब आप भी दुनिया भर के उन हजारों लोगों में से एक हैं जिन्होंने इस आदमी को सपने में देखा है। जनवरी 2006 के बाद से दुनिया भर के विभिन्न शहरों में कम से कम 2000 लोग हैं जिन्होंने दावा किया कि उन्होंने अपने सपने में इस आदमी का चेहरा देखा है। आइए एक नज़र डालते हैं इस शख्स के इतिहास पर। इस आदमी का स्केच पहली बार न्यूयॉर्क के जाने माने मनोचिकित्सक ने जनवरी 2006 में एक महिला पेशेंट का इलाज करते हुए बनाया था। महिला ने अपने सपनों में दिस मैन को कई बार देखने का दावा किया था। कुछ दिनों बाद मनोचिकित्सक के पुरुष पेशेंट में से एक ने उस बनाए गए चित्र को पहचाना और कहा कि उसने भी उस आदमी को अपने सपनों में देखा था। दोनों पेशेंट ने दावा किया कि उन्होंने उसे वास्तविक जीवन में कभी नहीं देखा। वह चित्र मनोचिकित्सक की टेबल पर कुछ दिनों के लिए पड़ा रहा, जब तक कि एक दिन दूसरे पेशेंट इस चेहरे को पहचाना और उसने कहा कि वह आदमी अक्सर उसके सपनों में आता है। और यह भी दावा किया है कि उसने अपने पूरे जीवन में उस आदमी को कभी नहीं देखा। इस सपने की गंभीरता को देखते हुए मनोचिकित्सक अपने कुछ सहयोगियों को चित्र भेजने का फैसला करता है, जिनके पास आवर्ती सपने वाले पेशेंट्स हैं। कुछ महीनों के भीतर 4 मरीज उस आदमी को अपने सपनों में लगातार उपस्थिति के रूप में पहचानते हैं। सभी उसे दिस मैन कहते हैं। उसका कोई खास नाम नहीं है, हर कोई उसे दिस मैन नाम से जानता है। दिस मैन का मतलब यह आदमी। इटालियन मार्केटर एंड्रिया नीटला के द्वारा 2008 में एवर ड्रीम दिस मैन नाम की एक वेबसाइट के अनुसार दिस मैन 2008 से पूरी दुनिया द्वारा बार बार सपनों में देखे जाने का दावा किया गया है, लेकिन वास्तविक जीवन में वह कभी किसी से नहीं मिला। एंड्रिया नीटला से जब मृतक को गंभीरता से लेने वाले एक लेख के लिए मैगजीन द्वारा इंटरव्यू लिया गया, उन्होंने कहा कि 2008 में इस आदमी के बारे में उन्होंने सपना देखा था। इस आदमी ने उसे अपनी उपस्थिति का जवाब खोजने के लिए एक वेबसाइट बनाने के लिए आमंत्रित किया। इस आदमी के निर्देश से उसने वेबसाइट बनाई ताकि लोग उसके बारे में जान सकें। नीटला ने 2008 में वेबसाइट बनाई और ऑनलाइन इंटरनेट उपयोगकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया। दिस मैन की कहानी तुरंत पूरे इंटरनेट पर फैल गई। बाद में दुनिया भर के अन्य प्रमुख शहरों के 2000 से अधिक लोगों ने दावा किया कि उन्होंने भी अपने सपनों में दिस मैन को देखा है। कुछ लोग जो गुमनाम रहे सुझाव देते हैं कि वह ब्राज़ील के एक स्कूल शिक्षक थे, जिनके दाहिने हाथ पर 6 उंगलियां थीं। कई लोग इस विषय से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों और कहानियों के साथ आए। कुछ कहानियां लोगों के बीच आतंक फैलाने के लिए सिर्फ एक अफवाह थी। सपने देखने वालों के अनुभव। दिस मैन के इन सपने देखने वालों के अनुभव रोमांटिक या घातक स्थितियों से लेकर दिस मैन के साथ उड़ने तक हैं। दिस मैन की तरह दिखने वाले एक वास्तविक जीवित इंसान की कभी पहचान नहीं की गई। और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने उसका सपना देखा था, लेकिन उन लोगों का दूसरे सपना देखने वालों के साथ कभी कोई संबंध नहीं था।
वह भी उसे अपने सपनों में देखने लगे। उसकी आवाज को कभी पहचाना नहीं गया, क्योंकि सपनों में सुनाई देने वाली आवाजें दृश्य की तुलना में याद रखना बहुत कठिन होता है। उसके लिए सपनों में बोलना भी दुर्लभ था। आमतौर पर यह आदमी कभी नहीं बोलता, कभी कभी वह सिर्फ एक दरवाजे के पास खड़ा होता है, और अगर वह बोलता है तो वह सपने देखने वालों की मूल भाषा का उपयोग करता है। सपनों की दो बड़ी श्रेणियां हैं। पहला, जहां यह आदमी डराता है, पीछा करता है, अपहरण करता है और कभी कभी सपने देखने वाले को सपने में मार देता है। दूसरी श्रेणी बिल्कुल अलग है। कुछ लोगों के लिए यह आदमी मिलनसार है, वह कभी कभी सपनों में उनकी मदद करता है। ये दो श्रेणियां इस बात पर निर्भर करती हैं कि लोग इस आदमी के बारे में क्या सोचते हैं। फिलहाल जिन लोगों ने इस आदमी को सपनों में देखने का दावा किया है, उनके बीच कोई निश्चित संबंध या सामान्य लक्षण नहीं है। इसके अलावा जिन लोगों ने इस आदमी को अपने सपनों में देखा है, उन्हें कभी भी द मैन से मेल खाने वाली कोई चीज़ कभी नहीं देखी। हम लगातार इस बात को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन सवाल अब भी वही है कि यह आदमी क्या चाहता है, हमारे सपनों में आने के पीछे उसका मकसद क्या है। एक बात स्पष्ट प्रतीत होती है, यह आदमी एक काल्पनिक सत्य है। हमारे सपनों में उसके अस्तित्व को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लोगों के 30 साल से भी अधिक समय से पहले उसे सपने में देखने के सबूत हैं। हर दिन उन बच्चों के बारे में खबर आती है जो उसके बारे में सपने देखने लगे हैं। वास्तव में शायद हम कभी पता नहीं लगा पाएंगे कि वह असली इंसान है या सिर्फ एक कल्पना है। अभी भी द मैन का सत्य जानने के लिए शोध किए जा रहे हैं। हो सकता है कि आप भी इस आदमी को जल्द ही अपने सपनों में देखें, क्योंकि सपने वही दर्शाते हैं जो हम सोचते हैं, पढ़ते हैं और पूरे दिन देखते हैं। अपना अनुभव कमेंट करें अगर आपने भी इस आदमी को अपने सपने में देखा है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। हम जल्द ही एक और दिलचस्प और रहस्यमय विषय के साथ मिलेंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।